सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके घर में आए और ढेर सारी सुख और समृद्धि साथ में लेके आए, नहीं आप पे बरसाए। और आज से जीएसटी रेट भी कम हुआ है। इस जीएसटी स्लैब के कम होने के कारण अब हम लोगों को पैसे की ज़्यादा बचत होगी, तो हम लोग अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टॉक मार्केट का जो मेन टर्म है लॉन्ग कैप, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप शेयर्स। हम लोग सब बाय तो करते हैं, हम लोग हर कोई जानते हैं कि व्हाट आर लार्ज कैप, व्हाट आर स्मॉल कैप एंड व्हाट आर मिड कैप, बट लिटरली हमें पता नहीं है। और इन्वेस्ट करने से पहले हम लोग बैगन खरीदने से भी पहले हम लोग 10 बार सोच लेते हैं। बट वाइल इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, ब्लू चिप कंपनी से ले लो, ब्लू चिप कंपनी से ले लो, बट क्या ये ग्रोथ पोटेंशियल है, आपकी नीड को ये पूरा करता है? सो कम टू द पॉइंट। सबसे पहले कैप का मतलब क्या होता है? कैप रेफर्स टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। दैट मीन्स वो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, कंपनी की मार्केट में जो उसकी वैल्यू है वो कितनी है, कंपनी कितने करोड़ की है। तो सो फर्स्टली कम टू द लार्ज कैप शेयर्स। जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं वो 20,000 करोड़ के एबव की कंपनीज होती है। कितने की होती है? 20,000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनीज आती है लार्ज कैप कंपनीज में। इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी होगी? 20,000 करोड़ से ज़्यादा। All large cap companies are listed at the top of recognized stock indices around the world. स्टॉक इंडिसेस जैसे हमारे यहाँ सेंसेक्स एंड निफ्टी है, तो उसमें वो टॉप में वो लिस्टेड होती है। इंडियाज निफ्टी 50 होस्ट 50 लार्ज कैप कंपनीज। निफ्टी 50 लार्ज कैप कंपनीज है। जनरली हमें सुनने को आता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कीजिए। दैट मीन्स those companies have market capitalization more than 20,000 crore. Some stocks are sometimes called blue chip. Large cap stocks are especially sometimes called blue chips, क्योंकि उस कंपनी के कुछ जो पर्टिकुलर शेयर्स होते हैं उसको ब्लू चिप करते हैं, क्योंकि वो मार्केट में बहुत ही अच्छा कर रही है, बहुत ही अच्छा उसका नाम हो रहा है। These stocks are leaders of their respective industry. अगर कोई आयरन में है, स्टील में है, तो वो लार्ज कैप है, लेकिन वो ब्लू चिप कब हो जाती है? क्योंकि वो स्टॉक उसके और भी कॉम्पिटिटिव हैं, कॉम्पिटिटर है मार्केट में, बट वो अच्छा कर रही है तो वो ब्लू चिप में आ जाती है। अब इसके जो होते हैं लीडिंग, आउट ऑफ द लीडिंग 3 फिगर्स इन इट। अब हम लोग आ जाते हैं फीचर्स क्या होते हैं लार्ज कैप के। मॉडरेट रिटर्न होते हैं। रिटर्न मॉडरेट क्यों होते हैं? क्योंकि लार्ज कैप के रेट ज़्यादा होते हैं, तो रिटर्न एक लेवल तक होता है। मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत इस पर असर नहीं करती, ना ही बहुत ज़्यादा डाउन होती है, ना ही बहुत ज़्यादा अप होती है, इसलिए मॉडरेट रिटर्न होते हैं। वेल एस्टैब्लिश्ड होती है कंपनी, 20,000 करोड़ की एबव की कंपनी है तो वेल एस्टैब्लिश्ड ही होती है, क्योंकि उसने बहुत स्टार्टिंग से शुरू किया होगा, तो कंपनी वेल एस्टैब्लिश्ड होती है। ओके, फाइनेंशियल मैच्योरिटी होती है। कंपनीज के पास क्या होते हैं? पैसे होते हैं, तो इनकी क्या फाइनेंशियल मैच्योरिटी होती है कंपनी की, लार्ज कैप स्टॉक्स की। और रिटर्न्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द डिविडेंड कॉम्पोनेंट। रिटर्न्स कैसे होते हैं? ये जो डिविडेंड कंपनी देती है, लाभांश देती है, उसी से जनरली रिटर्न होते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसके रेट्स, नेवर फॉरगेट कि हमेशा रेट ज़्यादा होते हैं लार्ज कैप कंपनी के। ओके, माइल्ड रिएक्टिव स्टॉक वोलेटिलिटी। अब जैसे कि हम लोग अचानक से कोई चीज़ सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा ये रिएक्ट नहीं करता है। बहुत इसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उन्हें पता है कि ये कंपनी डूबने वाली नहीं है, तो तुरंत में इसको बाय सेल नहीं होता है। इसलिए ये इसके फीचर्स हैं। Why you should invest in the large cap companies? Because स्टेबिलिटी होती है इसकी, ऑलरेडी मार्केट रिकॉग्नाइज है, लोगों का ट्रस्ट है। ओके, स्टेबिलिटी है। रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम थ्रू डिविडेंड, डिविडेंड के थ्रू जो कंपनी का लाभांश है, रेगुलर आपका फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है, जिन्हें क्वार्टरली डिपेंड्स ऑन कंपनी, हाफ ईयरली और ईयरली, सर्टेन परसेंटेज वो अपना डिविडेंड में देती है।
उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इसकी हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है लार्ज कैप कंपनीज की। ड्रॉबैक्स क्या हैं? लो कैपिटल एप्रिसिएशन, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। एक्सपेंसिव है, ये हर कोई नहीं खरीद सकता। जैसे MRF के शेयर्स हैं तो वो नियर अबाउट 1 लाख हैं और अबाउ 1 लाख हैं, तो सबके लिए बस की बात नहीं है वो। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, बजाज फाइनेंस देख लीजिए। तो ये सबके बस की बात नहीं है, एक शेयर भी खरीदना बहुत टफ है, तो ये सारे इन्वेस्टर्स के पहुंच की चीज़ नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होती है क्योंकि इसके बाय एंड सेल की वॉल्यूम कम होती है। नाउ कम टू द मिड कैप शेयर्स। अब मिड कैप शेयर्स क्या है? मिड कैप शेयर्स वो हैं जो 5000 करोड़ टू 20,000 करोड़ के बीच की कंपनी है होती है, दैट इज नोन एज मिड कैप शेयर्स। और ऐसा कह सकते हैं लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच की कंपनी क्या कहलाती है? मिड कैप शेयर। जो मोर देन 5000 करोड़ और लेस देन 20,000 करोड़ की कंपनीज हैं, दैट इज नोन एज मिड कैप शेयर। 5000 से 20,000 करोड़ की कंपनी वो हम लोग क्या कहते हैं? मिड कैप शेयर्स। ओके, अब ये क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू द बेंचमार्क इंडिसेस सच एज निफ्टी एंड सेंसेक्स। बेंचमार्क इंडिसेस इसको करते हैं। जैसे आप आ जाते हैं कंपनी विच आर लिस्टेड फ्रॉम 101 टू 250। मिड कैप कंपनी जो है 101 से 250 तक की जो रैंकिंग में कंपनीज होती है, दैट कम्स अंडर द मिड कैप कंपनीज। रैंकिंग में ध्यान रखिए 101 टू 250, 101 से 250 के बीच में जो रैंकिंग की कंपनी होती है वो होती है मिड कैप कंपनीज। ओके, अब निफ्टी इंडेक्स में निफ्टी मिड कैप 50 जो कंपनीज हैं, निफ्टी मिड कैप 50 कंपनीज स्पेशली वो निफ्टी के टॉप मिड कैप 50 टॉप जो कंपनीज हैं वो निफ्टी मिड कैप 50 में आपको दिखाई देंगे। फीचर्स क्या है? डाइवर्सिटी है, इसमें बहुत सारी कंपनीज है, आपको 250 कंपनी में ट्रेड करने का मौका मिल रहा है। 250 कंपनी है, रेट इसकी कंपैरेटिवली लार्ज कैप से कम होती है, तो मार्केट वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होता है, बाय सेल ज़्यादा होता है, तो जो फ्लक्चुएशन होता है ये इसमें होता है, आपके अर्निंग के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ओके, आपके मतलब चांस ऑफ ग्रोथ बढ़ जाते हैं। मॉडरेट रिस्क है, रिस्क मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 5,000 टू 20,000 करोड़ की कंपनीज हैं। ओके, ये लिक्विड है, मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी है, बाय सेल हमेशा चलता रहता है, तो ये लिक्विड है। यू कैन बाय व्हेनेवर यू वांट एंड यू कैन सेल व्हेनेवर यू वांट। Why to invest in mid cap companies? Ease of growth due to higher volatility, ease of growth, return potential, return आपको मिल रहा है, potential है volatility के कारण। less analysis, इसके में लोग जो है ना एनालिसिस कम करते हैं क्योंकि रेट कंपेरेटिवली लार्ज कैप से कम होते हैं, लोग लगाते हैं, बेचते हैं, जो भी करते हैं। कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन, इसके इंफॉर्मेशन भी कंसिडर करने वाले होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? वैल्यू ट्रैप, वैल्यू ट्रैप में हम लोग फंस जाते हैं कभी कभी। हो सकता है कि हम लोग उसमें एंटर कर जाए और मार्केट में कोई सी न्यूज़ आइए डाउन। नाउ इनएडिकेट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कंप्लीट नहीं होते हैं ऐसा नहीं है, बट इनएडिकेट रिसोर्सेज होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल बबल्स, फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी टर्म्स आते हैं, कोई भी डिसीजन आते हैं तो इस पर इफेक्ट पड़ता है क्योंकि जो इसके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट वॉल्यूम को देख के जनरली काम करते हैं। नाउ कम टू द स्मॉल कैप। स्मॉल कैप कंपनीज आर दोज हुज आर बिलो 5,000 करोड़, जो 5,000 करोड़ से कम की कंपनीज है, दैट इज कम्स अंडर द स्मॉल कैप्स। और ऐसा कहें मिड कैप 500 करोड़ तो 5,000 करोड़ की कंपनी जो है वो किस में आती है? स्मॉल कैप में। मतलब 5,000 करोड़ से कम की कंपनी आती है स्मॉल कैप में। एक रेंज लेना है तो 500 करोड़ से 5,000 करोड़ तक की कंपनी किस में आती है? स्मॉल कैप में। कंपनीज होल्ड रैंक अबव 251 टेंड्स टू परफॉर्म इनिशियल फेज ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी।
नेवर फॉरगेट कि हम लोग जो मिड कैप की बात कर रहे थे उसकी रैंकिंग 101 से लेके 250 होनी चाहिए, और जो स्मॉल कैप की है वो 251 से रैंकिंग स्टार्ट होती है अकॉर्डिंग टू कंपनीज परफॉर्मेंस, और वो आगे की तरफ होती है। अगर दैट मीन्स 251 पे अगर कोई कंपनी है, दैट इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप। जितनी जितनी रैंकिंग बढ़ती जाएगी उतनी उसकी वैल्यूज कम होती जाएगी। इन्वेस्टर्स वांट्स टू जनरेट हायर रिटर्न विथ हाई रिस्क टॉलरेंस। क्या है कि जो स्मॉल कैप्स कंपनी होती है जनरली मार्केट में इनिशियल फेज में आती है, ओके, तो इन्वेस्टर्स की हाई रिस्क जो होती है वो टॉलरेंस होती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कंपनी डूबेगी या बचेगी, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है, तो वो हाई रिस्क टॉलरेंस लेके इन्वेस्टर्स इसमें चलते हैं। लेकिन इसमें बेनिफिट भी ज़्यादा होता है क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, ना फीचर्स, वॉलेटिलिटी, रिस्क फैक्टर है, रिस्क है कम रेट के कारण, रिटर्न्स, टॉप यील्डिंग इन्वेस्टमेंट, ये टॉप यील्डिंग इन्वेस्टमेंट है, आपका रिटर्न ज़्यादा देती है। क्यों है? क्योंकि ये कम रेट में अवेलेबल होता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जब आप इसको सेल करते हैं तो मे बी आपका ये अच्छा रिटर्न आपको देके जाती है, बट टाइम टेकिंग है। यू हैव टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म आप सोच के चलते हैं तो भूल जाइए, इसमें 1 पैसे 2 पैसे 4 पैसे 50 पैसे की डिफरेंसेस आती है, बट ऐसा नहीं है सारे में उतनी ही आती है। कोई कोई कंपनी अचानक से वॉलेटिलिटी के कारण और मार्केट न्यूज़ के कारण वो फ्लक्चुएट भी करती है बहुत ज़्यादा, तो वो आपका जो है वो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी हो जाती है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, समटाइम्स तो मैं यील्डिंग की बात करती हूँ, 100% रिटर्न आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स हैव टू पे एन एनुअल चार्ज कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो आपको जो खरीदते हैं, जो आपकी बाय रेट है वो तो देनी ही पड़ती है। स्मॉल कैप्स में आपको एनुअल एक्सपेंस रेशियो भी देना पड़ता है, वो रेट भी आपको देना पड़ता है। द अपर लिमिट ऑफ द सेम इज 2.5% ऑफ द एवरेज ऑफ AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है दैट मीन्स म्यूचुअल फंड, उसमें 2.5% लगते हैं। इससे ऊपर ही डायरेक्ट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से आपको एक्सपेंस रेशियो लगता है, दैट इज मोर देन 2.5%। आप जब इसको बाय करते हैं तो आपका जो इस पर ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 2.5% से अबव लगता है, क्योंकि एसेट AUM में आपका कितना लग रहा है? 2.5% एसेट अंडर मैनेजमेंट। दैट मीन्स कौन सा एसेट अंडर मैनेजमेंट? एक मैनेजमेंट है, उसके अंदर ये एसेट है, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यू हैव टू पे फॉर 2.5%। आपको उससे ज़्यादा लग जाता है स्मॉल कैप कंपनीज में। इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म होना ही चाहिए, लॉन्ग टर्म आप लेके ही चलिए। बहुत सारे आप स्टॉक आइडिया देख लीजिए कहाँ का कहाँ फंसा हुआ है, ठीक है। बहुत सारी सीमेंट की कंपनीज हैं, 1-1 साल 2-2 साल तक उसी रेट पे रह गई और उसके बाद अचानक से भाग गई है, ठीक है। टैक्सेशन, शेयर्स आर ट्रीटेड इनकम अंडर सेक्शन 80C। इस पे अंडर सेक्शन 80C मतलब सेक्शन 80C में क्या आता है? सेक्शन अंडर 80C, उसमें आपका आता है कि 1.5 लाख तक के जो आपके किसी इंटरेस्ट पे आपका जो 1.5 लाख तक का जो आपको इंटरेस्ट आता है, जो बेनिफिट आता है, तो 1.5 लाख तक आपका एग्जेम्पशन हो जाता है। तो स्मॉल कैप का वो टैक्सेशन में बेनिफिट है। द शॉर्ट टर्म 15%, शॉर्ट टर्म में कितना लगता है किसी भी शेयर में? 15 to 20%। लॉन्ग टर्म में कितना लगता है? 12.5%। बट इन स्मॉल कैप में शॉर्ट टर्म में लेस देन 15% एंड लॉन्ग टर्म में लेस देन 10% लगते हैं। आपका जो इंटरेस्ट होगा उसकी टैक्सेशन की मैं बात कर रही हूँ, ओके। देन व्हाई टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स? ग्रोथ पोटेंशियल है, ग्रोथ है आपका इसमें ड्यू टू हाई वॉलेटिलिटी, रेट कम होते हैं, मार्केट में इसके बायर बहुत है तो ग्रोथ पोटेंशियल है।
क्वालिटी स्टॉक्स एट लो प्राइस, क्वालिटी स्टॉक्स आपको कम रेट में मिलते हैं, बट यू हैव टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट यू हैव टू वेट टू गेन, ओके, हाई रिस्क हाई रिटर्न, ओके, फेयरली प्राइस्ड होते हैं, लो प्राइस्ड क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं। तो आई थिंक जो स्टॉक मार्केट का मेन टर्म होता है जिसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स। लार्ज कैप कंपनीज मोर देन 20,000 करोड़, मिड कैप्स 5,000 to 20,000 करोड़, स्मॉल कैप्स 500 करोड़ टू 5,000 करोड़ या उससे नीचे की ये आती है स्मॉल कैप्स में। लार्ज कैप कोई जो कोई कंपनीज बहुत अच्छा अपने सेक्टर की जो स्पेसिफिक होती है, दैट इज नोन एज blue chip companies. Now such type of concepts are clear. If you have any problem then inbox me and just try to invest in the market. Simple पैसे को रख के 100% आप मार्केट में कभी इन्वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट कब हाई जाएगा कब लो आएगा कोई नहीं जानता है, कौन सा मार्केट का न्यूज़ है, कब आप ऊपर हैं कब नीचे हैं। बट यू हैव टू I think 25% to 30% invest in the stock market, 10% insurance, mutual funds, or 15% rest you have to just expense in your life because you are earning to enjoy your life, and always try to escape yourself from loan. अगर आपका कोई बेनिफिट नहीं है तो फालतू की चीज़ों में लोन लेने की कोशिश नहीं ही करें। एंड नवरात्रि की शुभकामनाएं वन मोर टाइम। धन्यवाद।